हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश एजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर का क्वेश्चन पेपर जो कि एमसीक्यू टाइप है, प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है। टॉपिक रहेगा इन्वायरमेंटल साइंस एंड एग्रो इकोलॉजी। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन चेंजेबल रिसोर्स। इनमें से कौन है जो कि नॉन चेंजेबल रिसोर्स नहीं है? ठीक है, सोलर एनर्जी, विंड पावर, टाइडल एनर्जी या मिनरल ऑयल। ठीक है, तो पूछा है नॉन चेंजेबल, तो सोलर एनर्जी, विंड पावर एंड टाइडल एनर्जी दोनों क्या है? चेंजेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, नॉन चेंजेबल क्या हो जाएगा? मिनरल ऑयल। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 32, ऑन विच रिवर इज टेहरी डैम बिल्ड। जो टेहरी डैम है वो किस रिवर पर, किस नदी पर बना हुआ है? गंगा, भागीरथी, गोदावरी या सतलज। ठीक है, तो जो टिहरी डैम है वो किस पर बना हुआ है? भागीरथी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, सतलज पर क्या है? भाखरा नंगल डैम जो कि पंजाब में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर? अगर भाखरा नंगल डैम होता तो सतलज। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 33, द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम हैज़ द अपोजिट इफेक्ट ऑफ। जो अगर आप डैम को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उस पर विपरीत प्रभाव किस पर पड़ेगा? ठीक है, वाइल्ड लाइफ पर, मीन्स जंगली जानवर जो हैं उन पर, या ट्राइबल लाइफ मतलब जो ऐसे लोग जो कि जंगल में रहते आदिवासी लोग, या वेजिटेशन, ठीक है, वनस्पतियों पर, या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो डैम कंस्ट्रक्शन हैज़ अपोजिट इफेक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ, ट्राइबल लाइफ एज वेल एज वेजिटेशन। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। इनमें से कौन है जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है? ठीक है, क्या है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली? यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली क्या है जो कि पर्यावरण के अनुकूल है? वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, यहाँ पर हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर जो पेस्टिसाइड्स होते हैं इनका यूज़ नहीं करते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 35, मेधा पाटकर इज रिलेटेड टू। जो मेधा पाटकर हैं वो किससे रिलेट करती हैं? सरदार सरोवर डैम, ठीक है, टिहरी डैम, भाखरा डैम या नन ऑफ द अबव। सरदार, तो ये क्या है? मेधा पाटकर किससे रिलेट करती हैं? सरदार सरोवर डैम से। ठीक है, ये कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट, मेधा पाटकर इज रिलेटेड टू सरदार सरोवर डैम। देन क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल हाइड्रोस्फीयर इज फॉर द पर्पज ऑफ ड्रिंकिंग। ठीक है, ड्रिंकिंग के लिए कितना परसेंटेज है? मीन्स फ्रेश वाटर आपसे पूछा, फ्रेश वाटर परसेंटेज कितना है? इससे पहले जो वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था कि कितना हाइड्रोस्फीयर का सी वाटर है, या आप उसको सॉल्टी वाटर कह सकते हैं, तो वहाँ पर था 97%। ठीक है, तो 97% हमारा सॉल्टी वाटर है, तो बचा कितना परसेंटेज? 3%। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, और इसमें 3% में ये फ्रेश वाटर है। इसमें भी अगर आपसे पूछे कि ग्राउंड वाटर कितना है, अंडरग्राउंड वाटर, तो वो हमारा 1% है। ठीक है, बाकी 2% हमारा सरफेस में है, रिवर्स में है, ओशियंस में है, लेक्स में है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 37, एग्जाम्पल ऑफ ग्राउंड वाटर इज। इनमें से कौन है जो कि ग्राउंड वाटर का एग्जाम्पल है? स्टीम्स, ट्यूबवेल, स्प्रिंग्स या डैम्स। ठीक है, तो स्टीम, स्प्रिंग्स और ट्यूबवेल ये हमारे क्या हैं? ग्राउंड वाटर। ठीक है, मीन्स सरफेस वाटर का एग्जांपल है। हमसे पूछा है ग्राउंड वाटर, तो ग्राउंड वाटर का क्या हो जाएगा? ट्यूबवेल। ठीक है, ट्यूबवेल हमारा क्या है? ग्राउंड वाटर। ठीक है, वेयरएज स्टीम, स्प्रिंग एंड डैम्स आर द एग्जांपल ऑफ सरफेस वाटर। देन क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन। इनमें से कौन जो कि सॉइल इरोजन का कॉज है? ठीक है, अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग, अब बहुत ज़्यादा जानवरों को छोड़ देते हैं और चराई करा देते हैं, ओवर कल्टीवेशन, अधिक ज़्यादा खेती करना, डिफॉरेस्टेशन या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो कौन कौन से जो कि सॉइल इरोजन को कॉज करते हैं? अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग, ओवर कल्टीवेशन, वेयरएज डिफॉरेस्टेशन, बोथ 3 ऑफ देम कॉजेज सॉइल इरोजन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी क्या हो जाएगा? करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। देन क्वेश्चन नंबर 39, द एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज। जो एनर्जी है इकोसिस्टम में वो कैसी है? यूनिडायरेक्शनल मतलब एक डायरेक्शन को फ्लो करती है, मल्टी डायरेक्शनल या बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, तो जो एनर्जी फ्लो करती है इकोसिस्टम में वो कैसी होती है? यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल क्यों होती है? क्योंकि जब आप एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर जाएंगे तो वहाँ पर एनर्जी लॉस्ट होती जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक यहाँ पर ट्रॉपिक लेवल है, इधर ट्रॉपिक लेवल है और इधर ट्रॉपिक लेवल, तो यहाँ से एनर्जी जब इधर आएगी सेकंड ट्रॉपिक लेवल पर, तो
जो एनर्जी, काफ़ी एनर्जी होगी वो लॉस्ट हो चुकी होगी, ठीक है। सेकंड से थर्ड में आएगी तो और ज़्यादा एनर्जी लॉस्ट हो जाएगी, तो आखिरी तक जाते जाते एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए ये हमारा यूनि डायरेक्शनल फ्लो है, मल्टी डायरेक्शनल नहीं है, ठीक है। तो ए ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज ऑलवेज यूनि डायरेक्शनल। देन क्वेश्चन नंबर 40, द वर्ड बायोडाइवर्सिटी वॉज यूज्ड बाय, ठीक है। जो वर्ड बायोडाइवर्सिटी है वो किसके द्वारा यूज़ किया गया, वॉल्टर ए रोजन, फ्लेटिंग, हॉलैंड या नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, वॉल्टर ए रोजन ने 1986 में वर्ड बायोडाइवर्सिटी की उन्होंने यूज़ किया, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 41, डिसीज़ कॉज्ड बाय कॉन्टेमिनेटेड वाटर। अगर आप गंदा पानी पिएंगे, प्रदूषित पानी पिएंगे, जल पिएंगे, तो उससे आपको कौन सी डिसीज़ होगी, फीवर, इन्फ्लुएंजा, जॉइंडिस या माइग्रेन, ठीक है। तो अगर आप कॉन्टेमिनेटेड वाटर के जद में आ गए हैं, अगर उसको पिएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, जॉइंडिस। जॉइंडिस को कहते हैं हिंदी में पीलिया, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 42, द एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट इज। जो बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स है उसका आपको एग्जाम्पल बताना है, सीवेज, लेड, प्लास्टिक या नन ऑफ द अबव, ठीक है। सीवेज जो आपका वेस्ट निकलता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सीवेज। सीवेज हमारा क्या है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, ठीक है। जो सीवर टैंक का वेस्ट होता है उसे हम लोग सीवेज कहते हैं, ठीक है। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा हो जाएगा, ए, सीवेज, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 43, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन, ठीक है। जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है वो किस में हम लोग मेज़र करते हैं, आपको यूनिट बताना है, किलोग्राम, मिलीग्राम, डेसिबल या पास्कल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, डेसिबल, ठीक है। साउंड इज मेजर्ड इन डेसिबल, कितना डेसिबल है उसमें हम लोग साउंड को मेज़र करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 44, टाइडल एनर्जी इज आ। जो टाइडल एनर्जी है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, मटेरियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। जो टाइडल एनर्जी वो कैसी है, ग्रेविटेशनल एनर्जी, ठीक है। ग्रेविटी के उसमें डेवलप की जाती होती है, ठीक है। जब ज्वार भाटा आते हैं, ठीक है, टाइड्स आती हैं, तो वहाँ पर कौन सी एनर्जी डेवलप होती है, टाइडल एनर्जी, ठीक है। वो आते क्यों, वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो हमारा आते हैं, ठीक है। ज्वार भाटा किसकी वजह से आता है, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। टाइड्स, हाई टाइड, लो टाइड किसकी वजह से आती हैं, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, ठीक है। तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, टाइडल एनर्जी इज अ ग्रेविटेशनल एनर्जी। देन क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। लार्जेस्ट इकोसिस्टम वर्ल्ड का कौन सा है, रिवर, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड या ओशियन, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा बड़ा होगा वही लार्जेस्ट इकोसिस्टम भी होगा, तो सबसे बड़ा कौन इसमें, ओशियन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। ओशियन इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। देन क्वेश्चन नंबर 46, एग्जाम्पल ऑफ अबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। आपको एग्जाम्पल बताना अबायोटिक कंपोनेंट का। अबायोटिक और अबायोटिक दो कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम में। बायोटिक में जितने भी लिविंग थिंग्स आते हैं और अबायोटिक में जो कि नॉन लिविंग थिंग्स। तो हमसे पूछा अबायोटिक, तो यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग क्या हो जाएगा आपका, टेम्परेचर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इज अ अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। देन क्वेश्चन नंबर 47, प्लांट प्रोड्यूसिंग सेल्फ फूड आर कॉल्ड। जो प्लांट जो अपना खुद का खाना प्रोड्यूस करते हैं या खुद बनाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक, बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ द अबव, ठीक है। तो सेल्फ प्रोड्यूसिंग प्लांट आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स और दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ऑटोट्रॉपिक प्लांट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। इन्हें हम लोग प्रोड्यूसर भी कहते हैं, तो याद रखना है, दिस आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉप या प्रोड्यूसर। देन क्वेश्चन नंबर 48, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड है। जो नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर लोकेटेड है, कानपुर, नागपुर, लखनऊ या न्यू दिल्ली, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है हमारा, नागपुर में, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोस्फीयर इज अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है। इससे पहले इस पर दो क्वेश्चन आए थे कि कितना फ्रेश वाटर है और कितना सॉल्टी वाटर है, मीन्स सी वाटर है। तो वहाँ पर 97% हमारा क्या था, सी वाटर था, 3% हमारा फ्रेश वाटर था। यहाँ पर पूछा कितना परसेंट अंडरग्राउंड वाटर है, तो अंडरग्राउंड वाटर कितना है, 1%। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 50, एरिया विद एनुअल रेनफॉल लेस देन 20 सेंटीमीटर इज कॉल्ड, ठीक। ऐसे एरियाज जहाँ पर जो रेनफॉल होती है 20 सेंटीमीटर से कम होती है, 200 mm से कम होती है, दोनों 20 सेंटीमीटर इज इक्वल 200 mm कह सकते हैं। तो जहाँ पर 200 mm से कम होती है या 20 सेंटीमीटर से कम होती है उस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लड प्रोन एरिया, मतलब जहाँ बाढ़ आती है, फॉरेस्ट एरिया जहाँ पर फॉरेस्ट है, डेजर्ट या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो उस एरिया को हम लोग क्या कहेंगे, डेजर्ट, ठीक है। डेजर्ट में जो रेनफॉल होती है वो लेस देन 20 सेंटीमीटर होती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट।
देन क्वेश्चन नंबर 51, द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम वॉज गिवन बाय, जो कॉन्सेप्ट है इकोसिस्टम का टर्म है किसके द्वारा दिया गया, टर्न्सली, मुलर, खुराना या डार्विन। ठीक है, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम वॉज गिवन बाय टर्न्सली, एजी टर्न्सली, इनका पूरा नाम क्या है, एजी टर्न्सली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट, 1935 में इन्होंने एजी टर्न्सली ने कॉन्सेप्ट दिया था इकोसिस्टम का। देन क्वेश्चन नंबर 52, व्हेन फूड चेन्स आर इंडिकेटेड ग्राफिकली इट इज़ कॉल्ड एस, ये ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है कि जब आपका फूड चेन ग्राफिकली मीन्स ग्राफ के फॉर्म में शो किया जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड या पॉल्यूटेंट्स या नॉन ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो जब इसको ग्राफिकली इंडिकेट करेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 53, इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम द टर्शरी कंज्यूमर इज, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जो टर्शरी कंज्यूमर है उसे हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, कौन सा होगा, वाइल्ड बफेलो, डियर, स्नेक या लॉयन। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी इजी क्वेश्चन है, आपको इसका जो आंसर है वो कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, वाइल्ड बफेलो होगा, डियर होगा, स्नेक होगा या लॉयन। ठीक है, तो इसका आपको कमेंट में आंसर बताना जरूर बताइएगा। देन क्वेश्चन नंबर 54, ईच स्टेज ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। ठीक है, हर स्टेज जहाँ पर एनर्जी ट्रांसफर होती है ऑर्गेनिज्म में उस स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल, ट्रॉपिक लेवल, फूड चेन या फूड वेब। ठीक है, तो ईच स्टेज ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज ट्रॉपिक लेवल, तो बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट, ट्रॉपिक लेवल। देन क्वेश्चन नंबर 55, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लाइमेटिक फैक्टर, इनमें से कौन है जो कि क्लाइमेटिक फैक्टर का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, टेम्परेचर एक क्लाइमेटिक फैक्टर है, फंजाई, रेनफॉल और ह्यूमिडिटी ये दोनों भी हमारे क्या है, क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, तो नहीं है जो वो है फंजाई। ठीक है, फंगस जो है वो हमारा एग्जाम्पल नहीं है क्लाइमेटिक फैक्टर का। देन क्वेश्चन नंबर 56, द मेन बेसिस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर। ठीक है, जो आप इकोलॉजिकल पिरामिड बनाते हैं तो उसमें मेन बेस मतलब बेस में सबसे पहले कौन होता है, बेस में कौन होता है, तो बेस में जो भी प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वही हमारे बेस में होते हैं। तो मेन बेसिस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर प्रोड्यूसर या ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा प्रोड्यूसर, यहाँ पर ऑटोट्रॉप्स कह देगा या, तो अभी आपको याद रखना कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑटोट्रॉप्स। देन क्वेश्चन नंबर 57, द मेन कॉज ऑफ एसिड रेन इज, एसिडिक रेन का जो मेन कॉज है वो क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, निट्रिक एसिड या बोथ ए एंड बी। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड्स ऑफ सल्फर है और ऑक्साइड्स ऑफ आपके नाइट्रोजन है, ये हमारे मेन कॉज हैं एसिड रेन के। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड और निट्रिक एसिड दोनों आपका क्या हो जाएगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 58, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सक्सेशन आर फाउंड इन। ठीक है, कितने प्रकार के सक्सेशन हैं नेचर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो जनरली आप सर्च करेंगे तो आपको 2 प्रकार के मिलेंगे, 3 प्रकार और 4 प्रकार, 3-4 आपको मिलेंगे। ठीक है, लेकिन हमसे जो मेन टाइप है, मेन कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा करेक्ट, प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप। ठीक है, तो यहाँ पर 2 क्या हो जाएगा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सक्सेशन आर फाउंड इन नेचर, 2 टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, फिर उसके अंदर भी हम लोग क्लासीफाई करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 59, चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू, जो चिपको मूवमेंट है वो किससे रिलेट करता है, फिशरीज, सॉइल कंजर्वेशन, पोल्ट्री या फॉरेस्ट कंजर्वेशन। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि चिपको मूवमेंट किससे रिलेट करता है, तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन से। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 60, इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज हेल्पफुल इन, जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है वो किस में हेल्पफुल है, अवेयरनेस फैलाने में, ठीक है, जागरूकता फैलाने में, कंजर्वेशन में, संरक्षण हेतु या नेशनल डेवलपमेंट या राष्ट्र का विकास करने में। ठीक है, तो अगर आप कोई चीज़ आप जागरूक होंगे, ठीक है, तो उसकी संरक्षण करेंगे, उसके बाद क्या होगा, हमारा नेशन का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो आपके तीनों क्या हो जाएंगे करेक्ट। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव आपका क्या हो जाएगा करेक्ट। इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज हेल्पफुल इन अवेयरनेस वेयर एज कंजर्वेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।